सरल श्रीमद् भगवद गीता। गीता चिंतन और बोध। लेखक रामचंद्र जोरवर, दार्शनिक सिद्ध साधक। अध्याय 9, राजविद्या राजगुह्य योग। कुल श्लोक 34। भाग 37। श्लोक 7 से 10 संसार की उत्पत्ति से संबंधित है। श्लोक 7 अध्याय 9। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। विषय समस्त दैत्यों की उत्पत्ति एवं विनाश का वर्णन। अनुवाद। हे अर्जुन, एक कल्प के अंत में सभी भूत मेरी प्रकृति में विलीन हो जाते हैं और एक कल्प की शुरुआत में मैं उन्हें पुनः उत्पन्न करता हूँ। चिंतन। मनुष्य केवल अनुमान लगा सकता है कि हमारी आकाशगंगा और उसके तारे, सूर्य और ग्रह कब बने, लेकिन वह निश्चित दिन समय अब मनुष्य द्वारा नहीं बताया जा सकता है। इसलिए भगवान ने उनके लिए कल्प शब्द का प्रयोग किया है। कल्प अर्थात काल्पनिक समय। जब यह आकाशगंगा बनी तब इसमें तारे, सूर्य, ग्रह, धूमकेतु आदि बने। उस काल को कल्प का प्रारंभ कहा जाता है। इन ग्रहों और तारों के बनने के बाद पृथ्वी जैसे ग्रहों पर जीवन की शुरुआत होती है, जिन पर जीवन बनने की स्थिति बनती है। हम यह निश्चित समय नहीं दे सकते कि इस स्थिति को विकसित होने में कितना समय लगा, लेकिन वह हमारा शुरुआती बिंदु है। इसी से ये जीव आगे बढ़ते हैं, बदलते रहें। हम अचानक धरती पर पैदा नहीं हुए हैं। वैज्ञानिक कहते हैं इन जीवों के निर्माण की शुरुआत एक कोशिकीय अमीबा से हुई। यह एक कोशिकीय अमीबा पानी के मिट्टी में मिल जाने के बाद सबसे पहले यहाँ पैदा हुआ था। लाखों वर्षों के बाद यह कई कोशिकाओं और फिर कई जानवरों और पक्षियों में परिवर्तित हो गया। हम आज यहाँ हैं, लेकिन हम अपने मूल को निश्चित रूप से नहीं जानते हैं। हम निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते कि इस पृथ्वी पर जीवन की संरचना में और कितने परिवर्तन होंगे। जब हम अभी भी यह समझने की क्षमता नहीं रखते हैं कि अगले क्षण क्या होने वाला है, तो हम निश्चित रूप से यह नहीं कह पाएंगे कि इस धरती पर कब और कैसे प्रलय आएगा। मनुष्य की कल्पना साकार हुई और अनेक वैज्ञानिक खोजें हुई, लेकिन उन खोजों ने उन्हें अपनी कमजोरियों का एहसास भी कराया। उन्होंने यह भी महसूस किया कि हम इस ब्रह्मांड में कितने महत्वहीन और क्षुद्र हैं। लेकिन उसने यह गलत समझा है कि हम, हमारे चारों ओर यह जीवित दुनिया, यह प्रकृति, यह पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, तारे सभी को किसी न किसी बिंदु पर नष्ट होना तय है। यहाँ के बदलावों को उन्होंने पीढ़ियों से देखा और अनुभव किया है। अतः वह यह भी जानता है कि हम कितने ही उन्नत क्यों न हो जाएं, अमृतत्व निश्चित नहीं है। इतना ही नहीं, उसे यह भी पता चल गया है कि हमारे इस जीवन रूप को धारण करने वाली पृथ्वी भी एक दिन महाप्रलय से नष्ट होने वाली है। भगवान कृष्ण ने यहाँ स्पष्ट कर दिया है कि हम इस पृथ्वी, सूर्य, ग्रहों, तारों को नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि यह पूरी तरह से परमपिता के हाथों में है। इस श्लोक में भगवान ने कहा है कि संपूर्ण ब्रह्मांड के परिवर्तन का नियम हमारे सौरमंडल पर भी लागू होता है। शायद अलग अलग सितारों, ग्रहों के विलुप्त होने के अलग अलग समय हैं, क्योंकि इन्हें भी अलग अलग समय में बनाया गया है, लेकिन परिवर्तन का यह नियम सभी पर लागू होता है। अतः भगवान श्री कृष्ण यहाँ निश्चय पूर्वक कह रहे हैं, हे अर्जुन, एक कल्प के अंत में सभी भूत मेरी प्रकृति में विलीन हो जाते हैं और एक कल्प की शुरुआत में मैं उन्हें पुनः उत्पन्न करता हूँ। बोध। भगवद गीता में भगवान कृष्ण की सृष्टि के सृजन और विनाश की भविष्यवाणी बिल्कुल सच है। वैज्ञानिकों ने भी ईश्वर के इस दृष्टिकोण का पूर्ण समर्थन किया है। ईश्वर के इस सिद्धांत को वे भी स्वीकार करते हैं, लेकिन पृथ्वी पर इस जीवन रूप के पूर्ण रूप से विलुप्त होने का समय निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। मनुष्य की भांति पृथ्वी का भी एक निश्चित जीवन काल होता है। तो सूर्य है, ये भी कभी नाश होने वाले हैं, लेकिन वह दिन लंबा है। इसमें अभी भी हजारों, लाखों साल लगेंगे। इसलिए आज हमें घबराने की कोई बात नहीं है। हमारा जीवन केवल 100 वर्ष का है। इसे ठीक से जिए, इस दुनिया को पूरी आंखों से देखें और ईश्वर को धन्यवाद दें कि उन्होंने उसे अवसर दिया और मोक्ष का मार्ग खोजा। श्लोक 8 अध्याय 9। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राम्यम कृत्स्नम वशम प्रकृतेर्वशात्। विषय सभी भूतों के पुनर्जन्म की कथा। अनुवाद। मैं इन सभी भूतों को बार बार उत्पन्न करता हूँ, जिन्होंने अपने कर्म के अनुसार अपनी माया को स्वीकार करके प्रकृति के कब्जे के कारण आत्मसमर्पण कर दिया है। चिंतन। सारा ब्रह्मांड, यह ब्रह्मांड उस परमपिता परमात्मा की माया का आविष्कार है। उसी की इच्छा से यह संसार उत्पन्न होता है और उसी की इच्छा से नष्ट होता है। इसे उस परमात्मा की माया कहते हैं, करणी कहते हैं, लेकिन उनके द्वारा बनाया गया यह संसार स्वतंत्र नहीं है। यह विषय है। यहाँ प्रत्येक तत्व परिवर्तन के अधीन है। वह उस माया के अधीन है, उस प्रकृति के अधीन है जिसे उसने स्वयं बनाया है। वह माया इस संसार को, इस ब्रह्मांड को चलाती है।
दृश्य और अदृश्य रूपों में उत्पन्न होने वाले सभी भूत उसी प्रकृति के अधीन हैं। ये भूत भी इस बात से वाकिफ हैं और उन्हें इसका अंदाजा है। लेकिन मनुष्य अपने आत्मविश्वास, वैज्ञानिक शक्ति से स्वयं को स्वतंत्र मानता है। वास्तव में वह दूसरों की तुलना में अधिक आश्रित, अधिक विनम्र है। एक दूसरे के सहयोग से यह समुदाय द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। फिर भी उसके मन में उसका अहंकार उसे चैन नहीं लेने देता। वह छल कपट, कुटिल नीति द्वारा दूसरों का श्रेय अपने नाम से लेने का प्रयास करता है। जीवन को जानने वाले सीधे साधे सीधे लोग इस साजिश में लोगों का विरोध नहीं करते। बिल्ली जब आंखें बंद करके दूध पीती है तो उसे लगता है कि दुनिया उसकी तरफ नहीं देख रही है। धोखेबाज लोगों की इस साजिश का यही अंजाम है। उनका स्वभाव, उनका शरीर नकली है। उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये लोग अधिक निर्भर हैं। यहाँ तक कि कुछ निपुण लोग भी अपनी स्वयं की उपलब्धियों के गर्व और आत्मविश्वास से भरे होते हैं। वे यह भी सोचते हैं कि जो हम करते हैं वह कोई और नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ कोई भी व्यक्ति अपने दम पर कुछ नहीं कर सकता। जो कुछ करता है वही ईश्वर की इच्छा से करता है। यहाँ उस परम आत्मा की इच्छा के बिना साधारण वृक्ष का पत्ता भी नहीं हिलता। ताकि मनुष्य अपने अहंकार में जीता रहे, वह उसका भ्रम है, सपना है, भ्रांति है। वह स्वयं उस परमात्मा के हाथों की कठपुतली है। उसका जन्म और मरण भी वही परमात्मा तय करता है। वह किस घर में, किस माता पिता के घर जन्म लेगा, कौन किसे जीवन साथी मिलेगा, उसके द्वारा क्या किया जाएगा, उसके कितने और कौन से बच्चे होंगे या नहीं होंगे, उसका जीवन कितना लंबा है, यह ईश्वर पहले से तय कर लेता है और फिर उसकी कुंडली बनाकर उसे इस दुनिया में भेजता है। इसलिए इस संसार में कोई भी व्यक्ति कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, उसे बहुत अधिक गर्व के साथ नहीं जीना चाहिए। उसे अपने आप को यह भूलने नहीं देना चाहिए कि एक दिन यह प्रकृति हमें भी पूरी तरह से नष्ट करने वाली है। जन्म लेने के बाद जो लोग ईश्वर द्वारा सौंपे गए कार्य को किए बिना और उसे जाने बिना ही इस मिथ्या अहंकार और आत्मविश्वास में खो जाते हैं, वही ईश्वर उनके भविष्य और नियति का निर्णय करता है। इसलिए वह प्रत्येक व्यक्ति के कर्म को देखकर यह तय करता है कि उस आत्मा को मुक्त करना है या फिर बार बार इस धरती पर वापस भेजना है जब तक कि वह होश में ना आ जाए। वह अपने कर्म को देखकर अगले जन्म और मुक्ति की कुंडली बनाता रहता है। इसलिए यदि हम ईश्वर द्वारा दिए गए विवेक का उपयोग करके जीवन जीना सीख ले तो यह दुखों का संसार छूटेगा। इसलिए भगवान यहाँ अर्जुन को चेतावनी दे रहे हैं। प्रभु कहते हैं, मैं इन सभी भूतों को बार बार उत्पन्न करता हूँ जिन्होंने प्रकृति के कब्जे के कारण आत्मसमर्पण कर दिया है, उनकी माया को उनके कर्म के अनुसार स्वीकार कर लिया है। बोध, ईश्वर ने हमें अपने जीवन को समझने की बुद्धि दी है। यदि आप उस विवेक का सही उपयोग करके जीना सीख जाते हैं तो आपके हाथों से जो कर्म होंगे वे ठीक से होंगे और उससे किसी को कष्ट नहीं होगा। लेकिन लोग अक्सर स्वार्थ के वशीभूत होने के कारण ही अपने विवेक का प्रयोग करना छोड़ देते हैं। वे अपने ही कोहरे में जीते हैं, अपने ही नशे में अपनी बुद्धि को छिपाए रखते हैं। पैसा, सत्ता, सौंदर्य, कला, समुदाय, ये किसी के भी साथ कैसा भी व्यवहार करने लग जाते हैं। इसलिए इन क्षणभंगुर चीजों के कारण होने वाला यह अस्थायी तनाव भगवान द्वारा प्रकृति के माध्यम से खर्च किया जाता है। यह उन्हें सुधार रहा है। जैसे जैसे बुढ़ापा और मृत्यु निकट आती है, उनका नशा धीरे धीरे उतर जाता है। यदि वह भ्रम न टूटे तो भी उनका पुनर्जन्म अवश्य है। तब उन्हें और भी कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। वे परीक्षाएं बाद में और कठिन होती हैं। इसलिए उससे जागरूकता और चेतना के साथ भगवान द्वारा दिए गए जीवन को जीना चाहिए, ताकि इस जन्म में कम से कम कष्ट के साथ मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो सके। श्लोक 9 अध्याय 9 चन मातानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनम सिक्तम तेषु कर्मसु। विषय, ईश्वर कर्म से क्यों नहीं बंधता, इसका कारण। अनुवाद, हे अर्जुन, जो उन कर्मों में आसक्त नहीं है और उदासीन है, वे कर्म मुझ पर बंधन नहीं बनते। चिंतन, ईश्वर सर्वश्रेष्ठ है। वह समस्त लोकों का स्वामी है। वही सृष्टा है और वही करता है। लेकिन यहाँ हम भ्रम और गलतफहमी में जी रहे हैं। हमें अपने दैनिक सुख दुख में इसका भान नहीं रहता। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो दिन में कितनी बार आप इसके बारे में सोचते हैं। एक बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति उन्हें सुबह और शाम याद करता है। वह उठते ही उनकी पूजा करता है, शाम को भजन कीर्तन गाता है। लेकिन समाज में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जागते और सोते समय उस भगवान को याद करते हैं। कई लोगों को अपने अन्य दैनिक कार्यों में एक पल के लिए भी यह याद नहीं रहता। इस धरती पर ऐसे कुछ महान स्थान नहीं हैं, जिन्हें सिर्फ पेट, पैसा, काम, नौकरी, ताकत, दुनिया की सारी सुख सुविधाएं याद रहती हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा को कभी याद नहीं करते।
ये लोग 24 घंटे अपने ही नशे में जी रहे हैं, परंतु वे एक क्षण के लिए भी उस परमेश्वर को स्मरण नहीं करते जिसने उन्हें जन्म दिया। कुछ अभागे लोगों को महीनों महीनों वर्षों तक इसकी याद तक नहीं रहती। कुछ ने अपना नाम दिया है, जिन्हें हम नास्तिक कहते हैं। वे ईश्वर को स्वीकार नहीं करते। इनका एक भाव होता है जो पिता को दिखाए या श्राद्ध करे। वे चाहते हैं कि वह परमात्मा, वो परम आत्मा एक वास्तविक मनुष्य की तरह दिखे। वे उसे तभी परमात्मा मानेंगे जब उसे सामने खड़ा होकर अपना अस्तित्व सिद्ध करना पड़े। अन्यथा वे वैज्ञानिक अनुसंधानों का हवाला देकर और उन कुबड़ों पर भरोसा करके ईश्वर के अस्तित्व को ही नकार देते हैं। यदि ईश्वर मनुष्यों की इस निम्न प्रवृत्ति से परिचित नहीं है तो वह कैसा ईश्वर है? जब परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की तो वह अपने भीतर की इस दुष्ट कुत्सित प्रवृत्ति से अवगत था। परमात्मा जानते थे कि एक बार जब वे स्वतंत्र रूप से रहने लगे तो वे किसी से नहीं पूछेंगे। ईश्वर ने उसे उस नकारात्मक प्रवृत्ति से भरकर इस धरती पर भेजा, क्योंकि उसके बिना उसे अपने क्षुद्र मानव जीवन और परम दिव्य जीवन के बीच का अंतर नहीं पता होता। इसलिए बहुत से लोग धन के लिए भगवान को स्वीकार करते हैं। एक बार धन प्राप्त हो गया तो फिर उसे भुला दिया जाता है। हम अक्सर समाज में ऐसी तस्वीर देखते हैं कि जो लोग दुखी हैं, थके हुए हैं, समस्याओं से थके हुए हैं, वे भगवान को ज्यादा याद करते हैं और वह रोते हैं। दूसरे लोग उन्हें उनके नाम से याद करते हैं। जब परेशान लोगों के दुख कष्ट दूर हो जाते हैं तो उस परमात्मा को भी भूल जाते हैं। मनुष्य के इस दोहरे रवैये को जानकर ईश्वर सदैव मनुष्य के प्रति तटस्थ उदासीन रहता है। इसलिए वह इन लोगों के कर्म से नहीं चिपकता, उनके काम में दखल नहीं देते। हालांकि उसने उन्हें रहने और काम करने की बुद्धि दी है, लेकिन उस संदर्भ में निर्णय लेने का अधिकार मनुष्य को अलग से दिया है। यहीं पर एक वास्तविक मानव जीवन जीने की कसौटी का निर्माण होता है। ईश्वर विचार देता है लेकिन कर्म मनुष्य को करना पड़ता है। वह उन कर्मों को निस्वार्थ भाव से कितना करता है, इससे ही उसकी मानवता सिद्ध होती है। ईश्वर जिम्मेदार नहीं है, उन कर्मों से बंधा नहीं है। यही बात भगवान ने यहाँ अर्जुन को बताई है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो उन कर्मों में आसक्त नहीं है और उदासीन है, वे कर्म मुझ पर बंधन नहीं बनते। बोध। हम अपने दैनिक जीवन में निरंतर अनेक प्रकार के कार्य करते रहते हैं। उनमें से अधिकांश सफल हैं और कुछ अप्रभावी हैं, लेकिन उन सभी कार्यों के लिए वो व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होता है। बहुत से लोग अपने साथ कुछ अच्छा होने पर खुद को सम्मान देते हैं और जब उनके साथ कुछ बुरा होता है तो वे किसी और को दोष देते हैं। मजे की बात यह है कि यदि किसी पर दोष नहीं लगता तो उस ईश्वर परमात्मा को सीधे सीधे दोष देकर मुक्त हो जाते हैं। अर्थात पाप करने से, बुरे कर्म करने से और दोष किसी और को या सीधे भगवान को देकर मुक्त होने के लिए। इस दुनिया में ऐसी प्रवृत्ति वाले अधिक लोग होते हैं। हम उनकी बहुतायत हर जगह देख सकते हैं। इसलिए समय रहते ऐसे लोगों से सावधान हो जाए और यदि आपके अंदर ऐसी दुष्टता, नीच प्रवृत्ति हो तो आपको इसे तुरंत त्याग देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर को इसका फल नहीं भोगना पड़ता, हमें भोगना पड़ता है। श्लोक 10 अध्याय 9। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्ते या जगद्विपरिवर्ते। 10। विषय, ईश्वर की उपस्थिति में प्रकृति द्वारा चराचर जगत का निर्माण। अनुवाद, हे अर्जुन, मेरे अधिष्ठान के कारण ही प्रकृति प्राणियों सहित समस्त लोकों की रचना करती है। यही कारण है कि यह संसार चक्र घूम रहा है। चिंतन। अधिष्ठान का अर्थ है आधार, हर चीज का मूल आधार। इसके बिना चीजें संतुलन में नहीं है। ईश्वर ने भले ही इस ब्रह्मांड की रचना की है, लेकिन उसकी नींव के कारण ही प्रकृति अपना काम कर रही है। यह भगवान के समर्थन से है कि वह जानवरों के साथ इन सभी दुनियाओं का निर्माण करती है। वह अपनी मूल प्रेरणा ईश्वर से स्रोत प्राप्त करती है। यदि ईश्वर हमें स्थापित न करे, सहारा न दे, शक्ति न दे, तो सारा संसार धराशायी हो जाएगा। प्रकृति माध्यम है। अगर उसे ईश्वर की शक्ति नहीं मिली, अगर उसे सहारा नहीं मिला, अगर उसे ऊर्जा नहीं मिली, तो वह पहले की स्थिति से उबर नहीं पाएगी। सारी दुनिया हिलना बंद कर देगी। अगर किसी पेड़ को मिट्टी से पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो वह जीवित नहीं रहेगा। यह जड़ों सहित सूख जाएगा। वह पत्ते, फूल और फल पैदा करना बंद कर देगा। कभी कभी यह हवा, बारिश या इसी तरह से उखड़ जाता है। उसका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। यानी पौधे का आधार, उसकी नींव मिट्टी में होती है। वहां इसे पोषक तत्व, पानी और रस मिलता है, इसलिए यह ऊपर से हरा दिखता है। इसमें तरह तरह के फूल और फल लगते हैं। पक्षी उस पर रहते हैं, गाते हैं और घोंसला बनाते हैं। उनका जीवन भी वहीं खिलता है। मरे हुए वृक्षों पर पक्षी भी अधिक देर नहीं टिकते। वहां भी उन्हें सुख और संतोष नहीं मिलता।
यही प्रक्रिया जीवन के सभी रूपों पर भी लागू होती है। सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर हैं और इस संसार का सारा बोझ, यह संसार उस प्रकृति पर निर्भर है। परंतु प्रकृति उस परमपिता परमात्मा के ऊपर निर्भर है, अर्थात जीवों के ये सारे संसार चक्र उस परम आत्मा के कारण ही चल रहे हैं। वह प्रकृति को बनाता है और प्रकृति संसार को बनाती है। चूंकि एक परिवार का आधार परिवार का मुखिया होता है, वह उस परिवार के उत्तरदायित्व और कर्तव्य का निर्वाह करता है, दूसरे उसके अधीन कार्य करते हैं। यानी परिवार को परिवार के मुखिया का सहारा है, उसकी नींव है। यदि परिवार के मुखिया को कुछ हो जाता है तो वह परिवार बिखर जाता है, लाचार बेसहारा हो जाता है। यदि परिवार को चलाने वाले व्यक्ति के परिवार की इतनी दयनीय स्थिति है, तो संसार को चलाने वाले प्रभु को संसार का सहारा बनकर कितना सावधान रहना पड़ता है। वह कितनी आंखों से दुनिया को देख रहा होगा। हम उसके भरोसे सोते और आराम करते हैं, लेकिन वह हमेशा सतर्क रहता है और इस दुनिया का ख्याल रखता है। वह बस हमें इसे दिखाता नहीं है, हमें इसे महसूस नहीं करने देता। वह इस प्रकृति से सारे विश्व का आधार है, लेकिन उसका कोई नहीं है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं, तीनों लोकों के स्वामी, माँ के बिना भिखारी। बोध, परमात्मा की शक्ति अपरंपार है, वह सारे ब्रह्मांड को चलाता है, उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। वह आत्मनिर्भर है, सारी दुनिया उसी की मर्जी से चलती है। मनुष्य और यह पृथ्वी और इस पर रहने वाले प्राणी उसकी दृष्टि में बहुत तुच्छ हैं। हम हमेशा उसके बारे में सोचते हैं, लेकिन वह हमारे बारे में ज्यादा नहीं सोचता। पूरे ब्रह्मांड में ऐसे कई प्राणी हैं जिनकी गिनती भी नहीं हो सकती है, फिर भी उन्होंने बहुत ही जिम्मेदारी से सबसे सूक्ष्म जीवों की जीवन संरचना की व्यवस्था की है। इसमें रत्ती भर भी दोष नहीं है। यहाँ ये आत्माएं फेल हो जाएंगी, लेकिन वह फेल नहीं हो सकता। लोग समूहों, परिवारों में रहते हैं और एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, लेकिन उनका असली सहारा तो वही ईश्वर है। यदि उन्होंने इस जीवन के निर्माण और प्रबंधन के लिए प्रावधान नहीं किया होता, तो इस जीवन का निर्माण नहीं होता और तब हम इस धरती पर नहीं होते। आज हम जो कुछ भी हैं उस परम पिता की कृपा है। भले ही वह हमसे कोई अपेक्षा न रखता हो, फिर भी हमें उसे हमेशा याद रखना चाहिए। उस अज्ञात शक्ति के आगे सदा विनम्र रहो, क्योंकि वह वास्तव में हमारा अधिकार है, परमेश्वर। अभी तक श्लोक नंबर 7 से 10 तक विश्व की उत्पत्ति के विषय में बताया गया। श्री कृष्णार्पणमस्तु।